बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी दरा बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। इंशाअल्लाह आज हम तरबियत औलाद का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत आम है जो मुसलमान कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल हम अज़ान देते हैं क्योंकि सुन्नत है। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन ये कहते हैं कि उसकी नमाज जो अज़ान हमने बच्चे की पैदाइश पे दी उसकी नमाज़ पढ़ी जाती है मरने के बाद। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा कहीं से साबित नहीं है। इट्स लॉजिकली लोगों ने सोचा कि हाँ जब बच्चा पैदा हो रहा है अज़ान दे रहे हैं तो उसकी नमाज़ कब पढ़ेंगे, तो मरने से रिलेट कर लिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अज़ान बहुत टाइम पे दी जाती हैं। ठीक है, कोई न्यू घर में जा रहा है, ठीक है, तो तभी भी दी जाती है। ऐसे काफ़ी मुकामात हैं वहाँ पर भी अज़ाएँ दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह उसकी नमाज़ पढ़ी जाए। ओके, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इसको हमने ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना कि जब लोग इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, और एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, टच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो रोता है। जैसे कि बच्चे दुनिया में आते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो दुनिया में आता है तो शैतान उसको टच करता है जिसकी वजह से रोता है। आगे की हदीस कंटिन्यू करिए। सिवाय हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान ने टच नहीं किया था। सही बुखारी 3431। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये बहुत आम हो चुका है अभी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से हम सोशल मीडिया का और ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें न्यू चीज़ें आ रही हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है, जब बच्चे की पैदाइश के बाद का जो डिप्रेशन माँ लोग फेस करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी हो रहा है, बस एक नाम दिया गया है। ये तो पहले ज़माने की भी औरतें भी फेस करती थी क्योंकि वो भी तो माँ बनी थी ना। ठीक है, जैसे हम बहुत से लोगों को कहते सुनते हैं ना कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी एकदम बदल सी गई, हम पहले जैसे नहीं रहे, हमारी खूबसूरती ख़राब हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था बच्चे को दूध पिलाने के बारे में। लोग कहते हैं कि दूध पिलाने से खूबसूरती नहीं, खूबसूरती तब चली जाती है जब अपना ख्याल नहीं रखती, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, फिर डिप्रेशन में चली जाती है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी सारी लाइफ चेंज होगी, फिर वो खुद पे फोकस नहीं कर पाती। क्योंकि देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देख लें, जब हम पीरियड्स होते हैं हमारे मंथली पीरियड्स, तो कितना ही हमारे चेंजेस आ जाती है 7 डेज़ में। मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, होता है कि नहीं होता। बैक पेन हो जाता है किसी को स्टमक पे, किसी को लेग पेन, किसी को चिड़चिड़ापन। ठीक है, सबको अलग अलग होता है। वो 7 दिन में हम कितने ज़्यादा चेंजेस हमारे अंदर आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, हम उसका टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं जाते, क्योंकि हम हर वीक हर वीक कह रही हूँ, हर मंथ उसको देख रहे हैं, उसे आदत हो चुकी है, डील करना सीखे हैं, तो उसको डील कर लेते, करते कि नहीं करते। तो इसी तरह देखिए जब आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है जो नॉर्मल पीरियड से तो ज़्यादा हो जाती है, कई डेज़। ठीक है, मोर देन 10 डेज़ 20 डेज़ की ब्लीडिंग हो जाती है, ऊपर से थकान, ठीक है, एक वीकनेस हो जाती है। बच्चे को पैदा किया ये कोई आसान काम नहीं है, बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाती है। बच्चे को संभालना, बच्चे को टेक केयर करना, फिर उसको दूध पिलाना, फिर हर दूसरे दिन हर एक कोई ना कोई आ जाता है बच्चे को देखने, उनसे मिलो, फिर उनको हर बार सवालों के जवाब दो। लोग आसानी क्यों नहीं करते समझ नहीं आता। हर एक को आके डिलीवरी कैसी हुई, ऐसे हुआ, बच्चा इस पे गया उस पे गया, उस माँ को डिस्टर्ब करना ज़रूरी है? चले आपको खुशी है, चले आप देखें, चले जाएं। कुछ लोग आके दिनों दिन रहने लग जाते हैं, फिर हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग नसीहतें, ऐसे मत करो वैसे मत करो। देखें किसी को ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का बच्चा डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे को कुछ सूट कर गया तो उसके बच्चे को भी सूट कर जाए। हर किसी को सब चीज़ें सूट नहीं करती। अगर किसी को किसी चीज़ एलर्जी है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं बनती, जैसे अभी मदर एंड फादर है, उनको किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी चीज़ से नहीं बनती, उनका देखिए वो उनका बच्चा है, उन पे जाएगा, पूरी दुनिया पे जाएगा। काला पे चाचू हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाए, लेकिन मोस्टली वो अपने माँ बाप पे जाएगा। तो सब आके यही सजेस्ट करें तो ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, फिर माँ बेचारी कन्फ्यूज़ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए आपने क्या करना है, नॉलेज हासिल करें, हाउ टू डू पेरेंटिंग सीखें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंटिंग के शायद इस्लामिक किताब से बहुत कम मिलते हैं, या मिलते हैं तो आप ख़रीद लें। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि आपको इस्लामिक वे में बताया जाए। देखिए साइंटिफिक वे से थोड़ा हमें जल्दी समझ आता है। सुनिए इस्लामिक स्कॉलर्स के भी सुनिए, जो कोई नॉन इस्लामिक भी बता रहा है, ठीक है, गलत तो नहीं बताएगा, बच्चे को कैसे हैंडल करना है वही बता रहा होता है। उन सबको सुने, समझें, अंडरस्टैंड करें कैसे हैंडल करना है, आफ्टर डिलीवरी क्या क्या चेंजेस, माइंडसेट को बनाए रखें। देखिए हम अभी देखिए छोटा सा तूफान आने वाला है, उसको अलर्ट कर दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर रहते हैं कि कब कहाँ जाना है, कैसे करना है, खुद को कैसे सेव करना है। तो अगर बच्चे को पैदा करना है, ठीक है, कोई आम बात नहीं, 9 मंथ्स आपके पास है, चले आपने पूरी ज़िंदगी इसके बारे में नहीं पढ़ा। देखिए हमारे यहाँ ये होता है ना कि बच्चे की शादी की कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे परवरिश करना है, ये सारी चीज़ें इंडियन पेरेंट्स नहीं बात करना चाहती, जबकि ये चीज़ किसने सिखानी है, पेरेंट्स ने सिखानी है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से सीखते हैं, लर्न करते हैं, कोर्सेज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। हर कोई ये नहीं करता।
ये उनके ज़िम्मे है, वो नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो लोग चाहते ही नहीं कि सुनना नहीं चाहते, कोई इस बात के इसके बारे में टॉपिक पे बात करना चाहें तो पता नहीं उनको क्या आता है कि जैसे किसी ने गुनाह कर दिया है। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है बहुत से लोग इस बारे में बात करें। कई ऐसे ऑफलाइन कोर्सेज़ भी है जो हमें करने चाहिए, सीखने चाहिए। शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद किसी की क्या करेंगी, पहले सीखें। जो मैरिड है, चले उनको तो नहीं बता रही मैं, जो अनमैरिड है, जिसके बच्चे हो चुके हैं, उनको तो वो अलग ही एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप किसी को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है तो अच्छी बात है, बताएं ना कि ये कि बच्चे के साथ ऐसे। हर किसी का अलग अलग होता है, वो कॉमन चीज़ें होती हैं, लेकिन हर किसी का अलग अलग होता है, वो चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें क्या हम नहीं सीख सकते? हम किसी भी चीज़ के बारे में जो डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है, जिससे पता हो तो हम सीख लेते हैं। तो क्या हम बच्चे की पैदाइश के लिए नहीं सीख सकते कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, कैसे टेक केयर करना है, ये सारी चीज़ें, सबको इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से माइंडसेट बनाए रखेंगी तो क्या ये आपके लिए आसानी नहीं होगा? डिप्रेशन में क्यों जाएंगे? हम नहीं चाहेंगे। प्रिपेयर नहीं होते तभी तो माएँ परेशान हो जाती, किसकी बात सुने समझ नहीं आता। सास कुछ कह रही है, माँ कुछ कह रही है, बहन कुछ कह रही है, ननद कुछ कह रही है, आपका बच्चा है कि दूसरों का बच्चा है, वो संभाल ही नहीं दे रही, लोग बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर रहना चाहिए। इसी की वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, फिर लोगों को ब्लेम करते हैं। लोगों को ब्लेम करने से पहले हम खुद को, माइंडसेट को और ख़ुद की मेंटालिटी को ठीक करें ना, तो आसानियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? आपकी ज़िम्मेदारी है। इन सबको कैसे आपने डील करना है, पहले से खुद को प्रिपेयर रखना है कि ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैंने इसको डील करना है। ठीक है, बच्चे को कैसे संभालना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर रहेंगी तो आपके लिए आसानी है। डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस देंगे तो फिर वो हमारे लिए आसानी नहीं होगी। फिर हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, फिर हमारा बॉडी शेप बिगड़ जाता है, फिर हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम खुद का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, लोगों की बातों में सुन रहे होते हैं, बस लोग ने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, फिर बच्चे को कुछ हो जाता है, माएँ परेशान हो जाती है, ये चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे सबसे किसका साथ चाहिए? औरत का। मायके भेज देते लोग, मुझे समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ये तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग अपनी ससुराल वाले ससुराल में रखते हैं, अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट जो हस्बैंड दे सकता है, क्या वो कोई माँ, बहन, बेटी, बाप कोई और दे सकता है? नेवर, कोई नहीं दे सकता। हस्बैंड की रिप्लेसमेंट तो कोई कर ही नहीं सकता। अभी मुझे बहुत चीज़ की खुशी होती है कि बहुत से लोग अपनी वाइफ के साथ इस सिचुएशन में भी साथ होते हैं, इवन डिलीवरी तक उनके साथ होते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कल्चर है, औरतों का माइंडसेट पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती मुझे। ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो फीमेल, लेकिन मैं ऐसे माइंडसेट नहीं रखना चाहती और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस तरह का माइंडसेट रखे, क्योंकि हम वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। हम अनपढ़ लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। वो लोगों का कॉन्सेप्ट, हाँ मर्द को नहीं आना चाहिए, उसी की बीवी है, उसी का बच्चा है, कोई नामहरम तो नहीं आ रहा उसको, उसका ख्याल रखने के लिए, क्या मसला है? ठीक है, देखिए पहले ज़माने में डॉक्टर्स नहीं होते थे, राइट? जब वो फीमेल थी वो डिलीवरी वगैरह करती है, इट्स ओके फाइन, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया, लेकिन एटलीस्ट अगर वो रूम में नहीं तो बाहर तो उसका इंतज़ार कर सकता है। बेबी होने के बस वो आ जाते हैं लास्ट मोमेंट पे। कुछ लोग तो अपने ससुराल में ही होते हैं, अपने घर में ही होते हैं, जब डिलीवरी की खबर दी जाए, बच्चा हो गया नहीं हो गया, तब आते हैं। कि ये कोई थोड़ा सेंस बनता है? आप लोग देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर पेरेंट्स सुन रही हैं, ठीक है, ये माइंडसेट आप खुद भी बनाएं कि कल के दिन आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियाँ होगी, तो ये सारा कॉन्सेप्ट डिलीट करें। और जो अनमैरिड है, अभी से अपने माइंडसेट को बनाएं कि अपने शौहर को नहीं पता तो एक्सप्लेन करेंगे कि उनका साथ बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि जो हस्बैंड का साथ होता है वो किसी का नहीं होता। और ज़्यादा बहुत सी लोग औरतें डिप्रेशन में क्यों चली जाती बताएं? जब बच्चा होता है, बेबी होता है, आप लोग ने देखा हो, जो मदर्स है उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया होगा, सबकी फ़िक्र बच्चे पे होती है कि बच्चे के साथ ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है, बच्चे को ये मत करो। सब आते हैं तो बच्चे को देखते किस पे गया, क्या नहीं, नाक कैसी है, कान ऐसा है, गोरा है, काला है, लड़की है, पता नहीं नंबर ऑफ़ चीज़ें ऐसे बोलते हैं जैसे कि इन लोगों ने ही इसको मशीन से पैदा किया। अल्लाह ने नेमत दी है औलाद की, इससे बड़ी नेमत क्या है? शुक्र अदा नहीं करके ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लड़की होना था क्या लड़का हो जाता, क्या नॉनसेंस बातें करते हैं लोग। और वो औरत पे क्या गुजारी होती है, इतनी मुश्किल से उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, वो सबसे बड़ी नेमत है, माँ बनी है। उससे भी कोई पूछ ले कि वो कैसी है, क्या हाल है। बहुत से टाइम पे हस्बैंड भी केयर नहीं करते और लड़की बस माँ के घर होती है 3 महीने। माँ बाप भी जो होता है ना, लड़की पे थोड़ा फोकस होता है, वो बच्चे पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि हर कोई देखने आ रहा होता है, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ। और हस्बैंड भी नहीं है, वो फ़ोन पे कितनी बात होती होगी। किसकी सपोर्ट की ज़रूरत है? हस्बैंड की सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, औरत को सबसे ज़्यादा जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, जब वो माँ बनती है। अगर उस टाइम पर उसका शौहर साथ नहीं होता तो वो देखिए, जब हम डिफ़िकल्ट वक्त में होते हैं, हमें ज़रूरी होती है अपनों की, अपने शौहर की, उस टाइम पे अगर वो साथ ना देना तो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि नहीं थे उस टाइम पे। तो ये भी आपके ज़िम्मे है कि आप अपने हस्बैंड को समझाएं। अल्हम्दुलिल्लाह भी आजकल के लड़के पेरेंट्स जो फादर्स बन रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग देयर वाइफ्स। खुशी होती है, लेकिन बहुत से जगह जहाँ स्पेशली मुसलमानों में ये चीज़ अभी तक आम नहीं है, इस चीज़ को भी आम करने की ज़रूरत है। खुद भी समझें, अपने हस्बैंड को भी समझाएं, क्योंकि उनके सपोर्ट की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ठीक है, अभी मैंने अपने आसपास देखा है, हमारे मोहल्ले में भी जब वो स्पेशली यही होता है ना कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि
जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी तो बस उसके माँ के घर भेज दिया जाता है। लेकिन मुझे देख के खुशी हुई कि वो लोग अपने हस्बैंड के घर ही है, जहाँ मायके वाली यानी कि उसके माँ बाप, उसके डिलीवरी की खबर मिली तब गए हैं। ये सिस्टम होना चाहिए हर जगह। क्योंकि ससुराल वालों को कोई हक नहीं होता क्या? हस्बैंड का साथ होना ज़रूरी है, वो देखे सारा, ठीक है, उनका बच्चा है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें अपोजिट है, पता नहीं। हम कोशिश तो करेंगे चेंज करने की, आप लोग भी करें, ताकि हम अपनी आगे जनरेशन को तो सही लेकर जा सकें। पिछला तो हम नहीं चेंज कर सकते, आगे तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना, ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से ना माँ बहुत वीक हो जाती है। हर किसी की बातें सुनना, ऊपर से ताने सुनना, लड़की हुई है, लड़का हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ख़ुद की बॉडी का ख्याल नहीं रख पाती। ये सारी चीज़ें, सब की बातें सुनना छोड़ दें। आप अपना ख्याल खुद रखें, को जो बोल रहा है सुने, एक कान से छोड़ दें। औलाद की नेमत है, बड़ी है, बस लोग आके कुछ भी कहे तो बस शट अप कर देना सीखे। देखिए, बेइज्जती नहीं होती। अपनी हेल्थ, अपना माइंडसेट को अगर सही रखना चाहती है आप लोग, लोगों को शट अप करना सीखें। जब कुछ ओवर एक्स्ट्रा बात करें तो उसको मुँह वहीं बंद करें, ठीक है। कहते ना, हाँ वो लड़की निकली हुई है, नहीं निकली हुई नहीं कहता उसको। वो जानती है कि किसको किस हद में रखना चाहिए, किसको किसकी बाउंड्रीज में रखना चाहिए। ये शरीफ बन के कि सबकी बातें सुन ली, सबके ताना सुन लिए, खामोश रही उनके सामने, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसका डिप्रेशन अपने सर में लिए हर दिन अपनी हेल्थ ख़राब करती है। क्या सही है? अपने साथ जुल्म करना बंद करें, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, इस बारे में मैंने बहुत सारी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, बस यहाँ बता रही हूँ ताकि आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें, अपने लिए स्टैंड खुद लें। लोगों की बात को इग्नोर करें। लोग कुछ कहते तो कहें कि बस ठीक है, हो गया। वैसे लोगों के सामने इस टाइम पे आके बैठने की, घंटों घंटा बात करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। बच्चे को देखने आया, बस थोड़ा यूँ दे दे, बस कहते कि बच्चा रो रहा है, बच्चे को दूध पिलाएं, बस दैट्स इट, ठीक है। पता नहीं लोग क्यों इसको कस्टम बना लिया कि हाँ आएंगे देखेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। बताने की ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया को कि मेरी यहाँ औलाद हुई है, सब आके इसको देखें। आप ही से सवाल करती हूँ मैं, कितने लोग खुशी से आके देख कर जाते हैं? जो खुशी से आपकी खुशी में शामिल होता है ना, वो बस देख के आपके बच्चों को दुआ देखें और आपकी सेहत का पूछ के आपके लिए दुआ करके जाएगा, ठीक है। जितने भी माँ लोग यहाँ बनी हुई हैं, किसी ने आपके बच्चे की पैदाइश पे आके ये किया, ज़रूर बताइएगा मुझे। और जो जितने भी अनमैरिड है, आप लोगों ने किसी किसी का देखा होगा, अपनी बहन के, अपने भाई, अपनी भाभी के, या फिर अपने किसी ना किसी के। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी के नहीं देखे, किसी को देखा है ऐसे करते हुए? नेवर, मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने अपने सिस्टर्स के देखे, ना मैंने अपने कज़िन्स के देखे। हम स्कूल में थे जब फर्स्ट कज़िन का बेटा हुआ था, तभी हमने नहीं देखा किस तरह के लोग बातें करते हैं। हमने नहीं देखा कभी ऐसे करते क्या लोग, बस नाम रखने आ जाते हैं, ठीक है। किसी को आने से मना तो नहीं कर सकते, लेकिन आ रहे हैं तो अपनी बाउंड्रीज को सेट करें, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, रिश्ते निभाने भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करें किसी भी सिचुएशन में। सिर्फ बच्चे की नहीं, हर सिचुएशन में आपने खुद को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश बन के हम दूसरों से लड़ाई झगड़े नहीं। एक चीज़ होती है कि अगर हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, सामने वाले को शटअप करने आ रहा है आपको, तो फिर ऐसी लड़की सही होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम सेल्फ। हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोग तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आजकल तो लोग मरने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं, कितनी बुराइयां कर रहे हैं। कभी किसी की डेथ पे जाए तो सुनिएगा, एक कान उन लोगों की तरफ भी लगा के, ठीक है, चोगली की कीमत करने की नहीं, ताकि आपको पता हो कि लोग किस तरह की बातें करते हैं। पहले लोगों को ना किसी की मौत पर डर होता था कि उसकी बुराई नहीं करनी। आज खुल्ला हो गया, किसी की मौत हो गई तो व्हाट्सअप कॉलम पे, ठीक है, मैसेज पे टेक्स्ट करी, हाँ वो ऐसी थी उसकी भी डेथ हो गई। नहीं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसको बचाएं। बचाने का तरीका ये है, देखें, डिप्रेशन से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि हम खुद को स्ट्रांग रखें, खुद के माइंडसेट को ठीक रखें, लोगों की बातों को इग्नोर करें, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, खुद के लिए बोलना सीखें। सिर्फ ये आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन नहीं, आपको किसी भी चीज़ का ट्रॉमा हो, डिप्रेशन हो, दिस हेल्प्स यू अ लॉट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ ये भी है, मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर देना चाह रही हूँ। जैसे हम बच्चे के बारे में स्टार्ट करेंगे, ये सारे मदर से रिलेटेड हैं, इन सबको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें यहीं बता दूँगी, आज कंप्लीट कर दूँगी इंशाल्लाह। ओके, तो ये कि एक एज के बाद औलाद नहीं होती, ठीक है। ये आंटीज़ लोग को पता नहीं किसने ये राइट दे दिया कि डिसाइड कर दे कि किसी की 20s में हो रही तो उसके बच्चे जल्दी हो गए, 30s में हो रही तो बच्चे नहीं हो गए। किसने राइट दिया? कहीं इस्लाम में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया। देखिए, जल्दी शादी का जिक्र किया गया ताकि गुनाहों से बचा जाए। अगर ऐसा होता कि इस टाइम में बच्चे नहीं होंगे, इस तरीके से ये सारी बुराई होगी, ये जो हमारे यहाँ 18 ईयर्स लड़की के लिए, 21 ईयर्स लड़के के लिए, ये क्या इस्लामिक है? नहीं है। ये एज एज अ गवर्नमेंट डिसाइड की गई है कि इस एज के बाद औरत शादी कर सकती है, ठीक है, उसको पूरा राइट है, लड़की को पूरा राइट है लीगली, ठीक है, ये है। लेकिन इस्लाम ने कोई एज नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत आम है, किसी की जल्दी शादी हो रही तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, किसी की लेट हो रही है। देखिए, हमारे हाथ में नहीं होता ये। हम कोशिश कर सकते हैं रिश्तों के लिए, ठीक है,
नसीब के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि सबकी 20s में हो, सबकी 15 में हो, किसी की 30 में हो जाती है, किसी की 35 में हो जाती है, वो उनकी चॉइस है। कुछ लोग नहीं करना चाहती, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रही है, ठीक है। इसका मतलब नहीं कोई शादी नहीं कर रहा तो गुनाह में इन्वॉल्व है। पता नहीं ये औरतों का क्या मसला है। हमने वो औरतें नहीं बनी, याद रखें, कभी वो औरत नहीं बनी। किसी की शादी नहीं हो रही तो आप उसको ताने नहीं मारेंगे, किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो आप उसको ताने नहीं मारेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोगों की फैमिली इस तरह की इशूज़ हो जाती है, वो पहले खुद को स्टेबल करना चाहती है, उसके बाद शादी करती है। कोई मुश्किल है लोगों को, ये होता है ना जल्दी शादी कर दो फिर बच्चे नहीं होंगे। क्या हम सिर्फ इस दुनिया में बच्चे ही पैदा करने के लिए आए? हमारा कोई रोल नहीं है। ऑफकोर्स शादी करना इंपॉर्टेंट है, बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस तरह के सेंटेंस बनाना इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि अभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ कोई ये कहना कि हमारी एज इतनी है इस वजह से आपके बच्चे नहीं हो रहे। किसी को कोई राइट नहीं है कि आपको ये बोले कि आपके बच्चे किस वजह से नहीं हो रहे। चले कोई मेडिकल हेल्थ की कोई कंडीशन है, PCOD है, PCOS है, कुछ है, उसका इलाज आप करवाएं, लेकिन किसी को ये राइट नहीं कि आप ये बोल के नहीं होगे। देखिए औलाद का होना या ना होना अल्लाह की नेमत है, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद कब हुई थी? बुढ़ापे में हुई थी। क्या उनकी बीवी यंग थी? वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो भी बूढ़े हो चुके थे, क्या उनकी औलाद नहीं हुई? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है, उनकी भी औलाद हुई थी। कब? वो 40+ थी ना, थी कि नहीं थी? अभी लोग कहते हैं 25 में भी। अभी औरतों को शायद किसी ने डिग्री दे दी है और लोगों को जवाब देना सीखे। कोई आके आपको टॉन्ट कर रहा है, ताना मारा है, या फिर आप कोई आपकी सिस्टर्स की शादी हो गई, किसी को टॉन्ट मारा है कि नहीं हो रही औलाद, जल्दी करनी थी शादी, ऐसे नहीं। ऐसे बहुत से कई लाखों केसेस हैं जिनका मैं बता सकती हूँ आपको। मैं अपने रिश्तेदारों में ही बता सकती हूँ जिनकी शादियाँ 18 में हुई, बिफोर 20 हुई, कुछ 15-16 में, उनकी औलाद नहीं है अभी तक। इसका कोई ऐसे है, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, उनको औलाद दें। मैं आप लोगों को बता, रियल एग्जाम्पल्स आप लोगों ने भी देखे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मोटे, देखिए ओवर आप मोटापा आ रहा है, देखिए कुछ लोगों की बॉडी हेल्थी होती है, उनकी बॉडी टाइप ही ऐसा होता है, वो देखने में मोटे लगते हैं, उसमें कोई उनका इशू नहीं है। अल्लाह ने सबको अलग अलग बॉडी टाइप दिया है। कोई जानबूझ के अपना मोटापा बढ़ा रहा है वो अलग बात है। कुछ लोग ये कहते हैं मोटी है तो शादी नहीं हो रही, या फिर मोटी है बच्चे नहीं हो रहे। कई अरसे मोटे लोग हैं जिनके बच्चे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये अल्लाह की नेमत है। हमारे यहाँ ये है ना कि अगर कोई एक्ट्रेस वगैरह, कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह 35-40 में भी शादी करे तो उनकी शादियाँ फेरी टेल हो जाती है। जब उनके बच्चे हो तो वो दे आर जस्ट लाइक एंजल्स। क्या उनको नहीं हो रही? फिर जब ये लोग नहीं बताए हाँ उसकी शादी नहीं, ये नहीं, पता नहीं लोगों को क्या मसला है। ये लोगों को ये मसले क्रिएट करने वाले आप लोग ना बने और ये अपने दिमाग से निकाल दे कि जल्दी शादी होगी तो जल्दी बच्चे हो गए। नहीं, अल्लाह जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। ऐसे बहुत से भी केसेस है जिनकी हेल्थ कंडीशन इज़ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। हस्बैंड में भी कोई मसला नहीं है, वाइफ में कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, उसके बावजूद भी इनकी औलाद नहीं हो रही। क्यों? क्या ये हमारे हाथ में नहीं? ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम दुआ कर सकते हैं, कोई इशू से तो हम इसको इलाज करवा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो चुका है, पीर बाबा यहाँ चले जाए, वहाँ चले गए, उसने कहा था वो आंटी ने ये करने से हो जाएगा, उसने कहा था ये करने से हो जाता, कोई कहता कि किसी की बदुआ लग गई। व्हाट नॉनसेंस। ये सारी चीज़ों से बचाएं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होना होता तो फिर जितने भी लोग हैं जो बिफोर 20 के मैरिज हुए, सबके बच्चे क्यों नहीं हुए? ऐसे भी लोगों के बच्चे हुए जिनकी 30s में, 35 में, कुछ लोगों की 40s में शादी हुई है। ये मैं रियल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। हमारे ख़ानदान में कुछ लोगों की शादियाँ 40s में हुई है, लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, 35 में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2 बच्चे हैं। क्या कहेंगे इसमें? ये सब अल्लाह की नेमत है। अल्लाह जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। ये हमारे बस में है ही नहीं, हमारे बस में कुछ है ही नहीं कि हम ये किसी को जज करने लग जाए कि उसकी औलाद नहीं है, उसकी औलाद नहीं है। कुछ लोग देखें जैसे शादी हो गई, लोगों बस हाँ 1 साल हो गया शादी, बच्ची नहीं है, 2 साल, इतनी बातें। अरे भाई उनकी मर्ज़ी, उनकी अपनी प्लानिंग्स होगी, वो अपने शादी तो कर ली उन्होंने, उनके अपने करियर होंगे, अपने गोल्स होंगे, वो 1 साल बाद बच्चे प्लानिंग करेंगे, 2 साल फैमिली प्लानिंग। आपको क्या मसला है? देखिए शादी से पहले लोगों को मसला है, शादी के बाद मसला है। तो ये आपने अभी से माइंडसेट को प्रिपेयर करना है। जो जितने भी अनमैरिड हैं, आपको ये सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं। आप खुद मेंटली प्रिपेयर होंगे कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो आपको लोगों की बातें हर्ट नहीं करेंगी। जब खुद प्रिपेयर नहीं होती, हाँ लोग बातें बना रहे हैं, चलो बच्चा कर ले, खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं है, खुद की हेल्थ सही नहीं है, तो देखिए आप ही का नुकसान होगा। किसी की बातों में आके अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ से ख़ुद को बचाएँ, ठीक है। तो सबका ओवरऑल एक ही सलूशन है, अगर हम अपने माइंडसेट को प्रिपेयर रखें और लोगों की बात से अवेयर हो कि लोग किस तरह की बातें करती हैं, तो तकलीफ़ नहीं होती, हर्ट नहीं होता और हमारा नुकसान नहीं होता। हम खुद इमोशनली और मेंटली स्टेबल हो, ठीक है, समझदार हो, समझ हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मसला नहीं होगा। क्योंकि आज 90% लड़कियों के जो मसले हैं यही है, शादी नहीं हो रही मसला है, बच्चे नहीं हो रहे मसला, लोग बातें बना रहे हैं, सास टॉन्ट कर रही है,
खुद में इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो लोगों की बातें असर करेंगी। और सबसे बड़ा वजह ये भी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली फारिग बैठे हुए हैं, सुबह हम यही सोचेंगे, सोई नहीं तो क्या सोचेंगे। पैसा नहीं कमाने की इजाज़त है तो कुछ पढ़े, कुछ करे खुद के लिए, अपने लिए, ठीक है। ये आप लोगों की मर्ज़ी, बस बताना मेरा काम है। लोग अपने लिए खुद मुसीबतें पैदा करते हैं, फिर अल्लाह के कहते हैं कि हाँ अल्लाह ने हमारे सदे से किया, वैसे किया। बस लोग समझ जाए ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हाँ बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ, अगर आप लोग जिसको नहीं पता है प्लीज़ उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करें। मैं आपको बस ओवरव्यू बताना चाहती हूँ, ओके। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, IVF सुना होगा क्योंकि आप सब भी बाहर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये बहुत आम हो चुका है, हॉस्पिटल से निकले कई एडवर्टाइजमेंट्स होती है, ठीक है। अगर जिसके बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसकी प्रेगनेंटी नहीं ठहरी है, वो लोग कर रहे हैं IVF, ठीक है। इस्लाम में इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। मैं इसमें आपको 2 टाइप्स बताऊंगी। मैं साइंटिफिक वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगी, बस मैं नॉर्मल वर्ड्स में बताऊंगी जो आपको समझ आ सके, ठीक है। तो अलाउ है तो है, ठीक है, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, स्कॉलर्स बताते हैं। ऐसा तो कोई हदीस नहीं मिलेंगे जहाँ पर ये बता मेंशन किया जाए IVF है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी निकली है, अभी निकली है, जब पहले ज़माने में नहीं थी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें आप लोग, ठीक है। अब यही नहीं बोलने आ जाना कि हाँ ये इस्लाम कहीं से रेफरेंस मांगे। रेफरेंस कहाँ से लाए भाई? उस टाइम पर ये IVF, ये सारी सरोगेसी, ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊँ हदीसें? कोई ला ही नहीं सकता। लेकिन स्कॉलर जो इसको समझ के जो परमिसेबल करते हैं, यानी कि इजाज़त देते हैं कि आप कर सकते हैं, उसी के बेस में आपको बताऊँगी, ठीक है। IVF, ठीक है, तो करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो नहीं। देखिए ये उस टाइम पे होता है जब, ठीक है, औरत के पेट में, यानी कि जब वो होता है ना, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है किसी वजह से, वो हेल्थ इशू है, कुछ भी है, तो वो लोग क्या करते हैं IVF के ज़रिए। IVF के ज़रिए कैसे करते हैं कि एक पहला कंडीशन मैं बता रही हूँ जिसकी इस्लाम में इजाज़त देता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी रिस्क है, वो भी आपको मैं बताऊँगी। तो ये किया जाता है हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है, एग और स्पर्म को लेकर वो टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें उसको रखा जाता है, जो वो अच्छे से एग बन जाता है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ दी औरतों के उसमें ये बॉडी में मसला हो जाता है उस वजह से, ठीक है। वो थोड़ा बन जाए तो फिर वो ही एग को फिर उसके माँ के जिसका है औरत के पेट में डाल दिया जाता है, फिर उसको इस तरीके से वो प्रेगनेंटी ठहर जाती है। क्योंकि कुछ लोगों की LEH कैरेज वगैरह हो जाते हैं ना, उसको रोकने के लिए इस तरीके से होता है। ये कब अलाउड है? जब स्पर्म उसके हस्बैंड का हो, एग उसकी वाइफ का हो, तभी अलाउ है। यहाँ पर रिस्क इसलिए है, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स को डायरेक्टली मना कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप उसको अपने घर में तो लाके नहीं रख रही, ठीक है। आपको IVF के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपने हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बेस पे उसको टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा। वो सक्सेस होगा नहीं होगा वो भी बाद में पता चलेगा, पहले ही वो रिपोर्ट देखी जाती है कि इनका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना कि अभी हमारे यहाँ ये चीज़ भी है ना कि शायद मैंने बताया कि नहीं, समझते कि प्रेग्नेंट नहीं हो रही औरत तो औरत में मसला है। मेल के भी अभी बहुत ज़्यादा मसले हैं, बहुत पहले से ही है, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को नहीं पता था, औरतों को जुल्म करते थे, ज़्यादती करते थे, बहुत सारी चीज़ें उनको हर्ट करते थे कि वो माँ नहीं बन रही, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आती है ना, तो मेल भी माँ नहीं बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर स्पर्म का वो काउंट वगैरह ना हो। मैं बस थोड़ी चीज़ें ओवरव्यू बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये बातें अंदर ही अंदर दबा दी जाती है क्योंकि ये लोग बाहर नहीं आनी चाहती थी ना, स्पेशली उनकी माँ लोग जो सास वगैरह होती है, कि उनके बेटे में कोई नुक्स हो उनसे नाकाबिल बर्दाश्त होगा, लेकिन किसी की बेटी में नक्स भी ना हो तो हज़ारों बातें वो लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो आप करवाना चाह रही है, कन्फर्म आपको 100% श्योरिटी है कि यहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं होगी। देखिए ऊपर नीचे कैसे हो जाता है, आपने अपने हस्बैंड का स्पर्म दिया और आपका एग दिया है, तो दे आर मेनी चांसेस कि उसमें कोई ऊपर नीचे हो, क्योंकि स्पर्म बदल जाए या फिर एग्स बदल जाए, पॉसिबल है कि नहीं। हॉस्पिटल में कभी कभार ब्लड्स बदल जाते हैं, ब्लड्स के सैंपल्स बदल जाते हैं, रिपोर्ट्स बदल जाते हैं, होता है कि नहीं होता, ये भी तो हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं कि 100% श्योरिटी हो, नहीं होता, ठीक है। और वो लोग अपना 100% रिजल्ट दिखाने के लिए हर जो भी IVF के लिए जाता है उसका 100% रिजल्ट होता है, वहाँ से उनका बच्चा कंसीव होता ही है। सबसे पहले अगर आपको मसले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करवाएं, अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, अगर आप IVF के लिए जाना चाहती हैं तो पहले अपने और अपने हस्बैंड के रिपोर्ट्स परफेक्ट होना चाहिए। बहुत से लोग अपने हस्बैंड की रिपोर्ट्स नहीं देखते हैं, बस फीमेल्स में इशू हो रहा है चले जाते हैं, फिर स्पर्म किसका डाला आपको पता चलेगा, वो आपका औलाद नहीं है, आपकी औलाद नहीं होगी, हराम हो जाएगा वो, याद रखिएगा। तो इसमें जब IVF के लिए जा रहे हैं, ना जाए तो बेहतर है, अल्लाह से दुआ करें, अपनी हेल्थ को ठीक करने की, सुधारने की कोशिश करें, हो जाएगा। 1 साल लेट भी हो नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरीके से जाए, वहाँ रिस्क होता है। आप क्या उसको सामने बैठ के देखते रहेंगे 24 घंटे 24 कि हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें कई सारी मूवीज़, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसानात के बारे में, कैसे स्पर्म वगैरह कभी कभार चेंज हो जाता है, ये कैसे डॉक्टर इसके साथ स्कैम्स करते हैं कि नहीं हो रहा तो क्योंकि वो डाल देते हैं, फिर उसका एक
वो सारा कुछ करके ना फिर औरत के बॉडी में उसको प्लांट कर देते हैं, इससे बेबी हो जाता है, तो फिर समझते हैं कि अपना ही बेबी है। इस वजह से इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ठीक है। अगर अलाउ है लेकिन बहुत एहतियात के साथ, बिकॉज इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। दे आर मेनी चांसेस कि आपको स्कैम किया जाए, आपको गलत चीज़ें या फिर गलत स्पम या दूसरों का इस्तेमाल करके ये दिया जाए। इसलिए बहुत से स्कॉलर्स को डायरेक्टली इनकार करते हैं, कुछ स्कॉलर्स को परमिसेबल करते हैं, बिकॉज दिस कंडीशन आपको कम्प्लीटली भरोसा हो कि वो हॉस्पिटल वाले सही करेंगे तभी, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, ठीक है। अभी दूसरा ये हो जाता है, ओके, हाँ, कुछ टाइम पे ऐसे किया जाता है कि अभी लोग करते हैं ये, देखिए नॉन मुस्लिम में इतना फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, ठीक है। तो मुसलमानों में ये कम्प्लीटली फ़र्क पड़ता है। क्या करते हैं, अगर हस्बैंड है, हस्बैंड का स्पम काउंट ठीक नहीं है, वो बाप नहीं बन सकता, तो औरत का एग होता है, तो वो एग में दूसरे मर्द का स्पम का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में रख के जब वो हो जाता है फिर औरत की बॉडी में प्लांट करते हैं। तो क्या वो सही है? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कम्प्लीटली हराम है, कम्प्लीटली हराम है। किसी और के स्पम से आप अपनी एग में उसको बच्चा पैदा कैसे कर सकते हो? हराम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये कम्प्लीटली हराम है, इससे बचना चाहिए। और एक चीज़ ये भी होती है, अगर हाँ वो किस में आ जाएगी, वो सरोगेसी में आ जाएगी शायद, हाँ, तो ये भी कम्प्लीटली हराम है। ऐसे होता है, ऐसा किया जा रहा है। देखिए जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बीइंग या मुस्लिम हमने हर चीज़ का देखना चाहिए। लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ हमारा बच्चा तो हो गया, वो बच्चा कहाँ से पैदा हो रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, हराम से पैदा हो रहा है, किसका स्पर्म किसका डोनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वी नेवर नो, तो इससे कम्प्लीटली बचिएगा। और दूसरा होता है सरोगेट मदर, अगर आपने सुना होगा, सरोगेसी, जो स्पेशली मोस्टली एक्ट्रेस वगैरह करवाते हैं कि वो अपनी बॉडी को ख़राब ना करें। उनका माइंडसेट होता है ना कि हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता बच्चे को पैदा करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हस्बैंड और वाइफ का एग और स्पर्म से लेके जो IVF का टेस्ट ट्यूब में जो होता है ना, वो जैसे वाइफ की खुद के अंदर प्लांट किया था, वो दूसरी अदर औरत के बॉडी में प्लांट करते हैं, यानी कि जो माँ का रहम होता है ना, उसका इस्तेमाल करके वो औरत उसके बच्चे को पैदा करती है, वो कहलाती है सरोगेट मदर। बच्चा किसका होता है? उन दोनों का होता है। ये भी कम्प्लीटली हराम है। वैसे मुसलमान बहुत कम, लेकिन जिसको पास एजुकेशन ना हो, वो लोग दिन के बारे में ना पता, वो लोग भी ऐसे करते हैं, उसको किया जाता है सरोगेसी। ये भी कम्प्लीटली हराम है, ठीक है। समटाइम ऐसे भी किया जाता है कि अगर औरत माँ नहीं बन सकती तो वो लोग क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हस्बैंड का स्पर्म इस्तेमाल करके ना वो सरोगेट मदर के अंदर उसको डाला जाएगा, फिर वो बच्चा पैदा करेगी, तो आप ही का बेबी कैसे हुआ? और का एक का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसके रहम का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्या वो दोनों का बेबी होगा? ऑफकोर्स चले वो बच्चा वो हस्बैंड का बच्चा कहलाएगा, लेकिन वो औरत का बच्चा होगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली इस्लाम में हराम, इससे बचे। IVF का जो मैंने बताया है, वो जो परमिसेबल है, वो भी बहुत एहतियात के साथ, जब आपको 100% श्योरिटी हो तभी आप उसके ज़रिए जाएँ, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, ठीक है। क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। देखें कई चीज़ें, देखें अभी हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल जाए, कितने सारे स्कैम्स होते हैं, फलां ये कहते हैं, वो कहते हैं, कि यहाँ पर हम 100% कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बस मैंने थोड़ी डिटेल बताई, बाकी आप जाके मज़ीद सर्च करके स्टडी करें, आपको समझ आ जाएगा। और एक चीज़ है एग फ्रीजिंग, ओके। एग फ्रीजिंग यानी कि हमारी बॉडी में एवरी पीरियड, जब पीरियड्स होते हैं तो हमारी बॉडी से एग रिलीज़ होते हैं, तो उस एग्स को फ्रीज़ करना और स्पर्म को भी सेव करके रखना, यानी कि फ्रीज़ करके रखना, ये काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट निकला है। न्यू मतलब काफ़ी 4-5 सालों से तो होगा ही, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो इसके ऊपर भी इस्लाम में हराम किया गया है, बताया गया कि स्टॉप, बिफोर मैरिज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है। आप उसको एक फ्रीज़ करी है, स्पर्म फ्रीज़ करी है, वो कहाँ किसी को एक डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ आया था कई साल पहले, कई साल मतलब 4-5 साल पहले की बात करी मैं, कि कैसे वो लोग सेव करके रखते हैं, जब किसी को ज़रूरत होती है तो इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अपना स्पर्म डोनेट करते हैं, अपनी एग फ्रीज़ कर देते हैं, या फिर किसी को डोनेट कर देते हैं अपनी एग, क्योंकि जो लोग जिसके माँ, ठीक है, वो नहीं बन पा रही, तो वो उनके एग्स का इस्तेमाल कर सकें, फ्री में डोनेट करते हैं, कुछ लोग पैसों में भी करते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हराम है, ठीक है। देखिए एग फ्रीजिंग तब जायज़ है जब आपका बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रही है, आपको इंटरनल कोई इश्यूज़ हैं, सीवियर कंडीशन, समझो बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन है, तो उस टाइम पे अगर आप अपनी फ्यूचर के लिए एग फ्रीज़ कराएं, तब ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई भी जाएगा हम अपनी एग फ्रीज़ कर, नहीं। या फिर शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ कुछ उनके इशूज़ चल रहे हैं, कुछ इस वजह से वो लोग अपनी फ्यूचर के लिए फ्रीज़ कराना चाह रहे हैं, उस कंडीशन पे करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। वैसे तो बहुत से लोग नहीं जाते, लेकिन जो थोड़ा हाई क्लास फैमिली वाले होते हैं, थोड़ा वो लोगों का अलग ही होता है ना, कि वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग नहीं करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं, तो कभी ना कभी आप लोगों की नज़र से ये चीज़ें गुजरेंगी, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप जाइए, चेक करें, पढ़ें, समझें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।
ठीक है। नेक्स्ट है अडॉप्शन के बारे में। देखिए, आप किसी के बच्चे को भी अडॉप्ट करके, इस्लाम में मैं आपको बता रही हूँ ना, आप उसको अपना नाम नहीं दे सकती, ठीक है। किसी और की औलाद को हम अपनी औलाद नहीं कह सकते, वो हमारी औलाद नहीं होगी, ठीक है। इस्लाम में जो है कफ़ालत, यानी कि किसी की देखभाल करना, किसी की ज़िम्मेदारी लेना, उसकी अच्छी परवरिश करना। अगर आपकी औलाद नहीं है, अगर आपके पास पैसा भी है, औलाद भी है, लेकिन आपके पास अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है कि आप मज़ीद बच्चों को अडॉप्शन के लिए लेके उनको पालना चाह रही हैं, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करिए, तो मैं 2 कंडीशंस बता रही हूँ आपको। पहली ये, ठीक है, आप 4-5 साल बच्चे या 2 साल के बच्चे को अडॉप्ट करिए, बिल्कुल आप कर सकती हैं। तो याद रखें, जब आप उसको अडॉप्ट करिए, आपको पता है उसके माँ बाप कौन हैं, तो आप उसके माँ बाप का नाम बदल नहीं सकती, ठीक है। इस्लाम ने इसको कम्प्लीटली मना किया है। आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, उसके माँ बाप का पता है, तो आप उनके माँ बाप के नाम को नहीं बदल सकती, ओके, ठीक है। और एक बात समझ आ गया आप लोगों को बात? अगर आपने ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया, वो एकदम से कंप्लीटली अननोन है, या फिर कुछ लोगों को कहीं पर मिल गया, ठीक है, कहीं किसी का मिस हो गया था, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती ना, कहीं लोग सड़क पे छोड़ जाते हैं, कभी कार में लोग डाल के चले जाते हैं, जब पालने की हैसियत नहीं होती, या फिर कुछ नाजायज़ तरीके से बच्चे पैदा होते, कहीं भी ऐसे ही कर देते हैं, या फिर डोनेशन सेंटर्स में छोड़ के जाते हैं। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तब आपको कम्प्लीटली यू आर नॉट अवेयर, आपको बिल्कुल नहीं पता कि बच्चा किसका है, कहाँ से है, तब आप बच्चे को बिल्कुल आप लेना चाहती है, ले सकती हैं। वैसे तो हमने, अगर आपके पालने की हैसियत तो बिल्कुल ले, अदरवाइज़ आप उसको जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देंगी तो बेस्ट है। लेकिन आप उसको अडॉप्ट करी है, वैसे बच्चे को ले रही है, तब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि उसको जो नाम चाहे दे, अपना नाम दे सकती है, क्योंकि आपको वहाँ नहीं पता कि उसका फादर कौन है, मदर कौन है, कम्प्लीटली अननोन है। उस टाइम पे आप अपना नाम दे सकती है, बच्चे को जो चाहे नाम दे सकती है, ठीक है। याद रख ले, अगर बच्चा 4-5 साल का भी है, उसको बिल्कुल नहीं आइडिया, आपको नहीं पता कि वो उसके माँ बाप कौन है, अगर वो बता रहा है, उसको आइडिया है, तो उसका नाम वही रखेंगे, उसके माँ बाप वही होंगे, ठीक है। अगर जिसको पता होगा ना, वो तो खुद ही माँ बाप के पास चला जाएगा। लेकिन किसी ने छोड़ के गए हैं, नहीं रखना चाहते, बहुत से लोग अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्या मसला था, पता नहीं क्यों इस दुनिया में लाते हैं, लाने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करिए जिसके पेरेंट्स का आपको पता है, तो आप उसका नाम नहीं चेंज कर सकती, एवन बच्चे का नाम ही नहीं चेंज कर सकती। अगर आपका वो बच्चा खुद नाम नहीं चाह रहा, तो आप बिल्कुल आप चेंज कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन अदरवाइज इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के माँ बाप का नाम बदलें। अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया किसका बच्चा है, कहाँ से है, अनअवेयर है, कम्प्लीटली कुछ नहीं पता कहाँ से है, किसका बच्चा है, तब आप उसको जो चाहे नाम रख सकती है, इवन आपका नाम भी दे सकती है। समझ आ गई? और याद रखिए, जो बच्चे आप अडॉप्ट कर रही है, वो आपके लिए बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो आपके लिए, अगर लड़की है तो बाप के लिए नाम महरम हो जाएगी, ठीक है, और लड़का है तो माँ के लिए नाम महरम हो जाएगा। तो जब वो बड़े हो जाएंगे, ऑफकोर्स आपने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी बहुत बड़ा काम है, तो आप उनके साथ पर्दा जायज़ हो जाता है। समझ आ गई बात? और जब अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के बाद भी अडॉप्ट करते हैं, तो उन लोगों की भी शादी एक दूसरे से जायज़ है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए क्या है, नाम महरम है, आपकी सगी औलाद नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए महरम भी बने, तो आपने ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करना है जो विद इन 2 ईयर्स का हो, क्योंकि दूध पिलाने की मुद्दत क्या है, 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर आप बच्चे को अडॉप्ट कर लें और उसको अपना दूध पिलाएंगी, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, आप उसकी रज़ाई माँ बाप बन जाएंगे, तो आपके लिए महरम हो जाएगा। और अगर इन फ्यूचर आपके बच्चे होते भी हैं, तो वो उनके लिए क्या हो जाएंगे, रज़ाई बहन हो जाएंगे, जो महरम होंगे कम्प्लीटली। इस तरीके से आप अपने बच्चे को किसी को अडॉप्ट करना चाह रही है तो कर सकती है, लेकिन मोस्टली स्टेज में कौन देता है, लेकिन होते हैं। अगर आप अडॉप्ट करना चाहें तो आप कर सकती हैं, इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो अगर आप बच्चे को अपना बनाना चाहती है, अपना नाम देना चाहती है उसको, ठीक है, अपने लिए महरम करना चाहती हैं, ताकि बाद में जाकर वो नामहरम ना हो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए, तो विद इन 2 ईयर्स के बच्चे को लेंगी तो आपके लिए वो रज़ाई माँ बाप बन जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इस ज़माने में बहुत काम जो अडॉप्शन की तरफ जाएँ, ओके, क्योंकि वो एक चीज़ भी होता है ना, गिल्ट होता है कि हम किसी के बच्चे को लाए, उसके साथ ज़्यादती करें, ये थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो फिर ये भी सोचते हैं कि लोग पता नहीं किसका खून है, कैसा है, ये भी तो दिमाग में आता है ना। इसलिए तो ये नहीं कहा गया ना इस्लाम में कि आप बच्चे को अडॉप्ट करके अपना नाम दे दें, इसलिए कहा गया ना कि उसको उसी के नाम से कहलाया जाएगा, उसी के नाम से उसको बुलाया जाएगा और उसी के पेरेंट्स के नाम वही रहेंगे, ठीक है। आप उसके बायोलॉजिकल फादर कभी नहीं बन सकते, आप रज़ाई माँ बाप भी नहीं बन सकते। अगर बच्चा बड़ा है तो विद इन 2 ईयर्स आपने लिया है, तभी आप उसके रज़ाई माँ बाप बन सकते हैं, ठीक है। याद रखें, अगर एज ए बीइंग ए मुस्लिम, अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रही हैं तो मुसलमान के ही अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर मुस्लिम के अडॉप्ट करें, फिर वो जाके फिर वो सारी चीज़ें, अगर आप उसको इस्लाम की तरफ नहीं ले पाई, वो उसी की तरफ चला गया, फिर उसको बाद में पता चला कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, वो उसी की तरफ चले जाए, इट्स बिट डिफ़िकल्ट। तो आप सोच समझ के करेंगे अगर कोई किसी का फ़ैसला कर रहे हैं तब, ओके। और हाँ, और एक चीज़ ये कि ये चीज़ भी बहुत सुनने को मिलती है ना
कि लोग कहते हैं कि अगर जैसे कि अभी एक औरत है, उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, औरत के बच्चे थे, तो वो उसका बाप क्या, वो औरत का हस्बैंड क्या होगा, दूसरा हस्बैंड स्टेप फादर कहलाएगा, सौतेला बाप। तो लोग कहते हैं कि वो उसके लिए नामहरम है, उनसे पर्दा नहीं। देखिए, जब आपकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और तो आपको वो फादर आपके फादर ही कहलाएंगे, लेकिन सौतेले बाप, ठीक है, बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन आप उनके लिए नामहरम नहीं रहेंगी, मैं, ठीक है, वो आप उनसे पर्दा करना जायज़ नहीं है, आपका उनसे निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह एक मर्द ने दूसरी शादी की है तो उसके बच्चे, वो जो औरत है उसके साथ निकाह जायज़ नहीं है, तो उसके लिए महरम बन जाएंगी। समझ आ गई आपको बात? ठीक है, ये थोड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये हमारे सौतेले बाप हैं, उनसे भी पर्दा करेंगे नहीं। देखिए, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमने सर पे दुपट्टा लेना है, किसी के सामने भी ऐसे नहीं बैठ जाना, ये आप सबको बताएं, तो वो सौतेला बाप हो या रियल बाप हो, तो सारी चीज़ें कहीं से भी जायज़ नहीं है। ओके, अब रहेगी बात ये चीज़ को, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि जैसे कि अभी एक औरत ने दूसरी शादी की, ऑब्वियसली वो मर्द की भी दूसरी, दोनों के बच्चे हैं, तो अब ये आ जाता है कि हाँ ये दोनों सगे भाई बहन नहीं, वो कभी सगे नहीं होते। ऑफकोर्स वो आपके सौतेले बाप, वो लोग आपके महरम बन जाएंगे, क्योंकि उनके साथ निकाह जायज़ नहीं है, क्योंकि आपकी माँ का उनसे निकाह हो गया या फिर आपके बाप का उनसे निकाह हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ, उन बच्चों का एक दूसरे के साथ निकाह जायज़ है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए नामहरम है, तो ये चीज़ जायज़ है, वो कर सकते हैं। आई होप कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके कुछ और भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप लोग मज़ीद इसके बारे में फ़र्दर स्टडी करें, आपको समझ आ जाएगा। या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकती हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमें उन औरतों में से ना बनाए जो दूसरी औरतों की ज़िंदगी मुश्किल बनाती है, हम सबको आसानी करने वाला बनाए। उन तमाम शौहरों को तौफीक दे के वो अपनी बीवी के हर मुश्किल वक्त में साथ हो जबकि उनको ज़रूरत हो। और जितने भी तमाम अनमैरिड लड़के लड़कियाँ, अल्लाह उन सबको नेक साले हम सफ़र अता फरमाए। और ये मौका है उन सबको सीखने, समझने और अपने एक दूसरे के राइट्स को जानने की तौफीक अता फरमाए। सीखे, समझे, दूसरों को बताएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो माजरत, यहाँ फ़ीमेल्स हो रही है, फ़ीमेल्स की बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी को बात बुरी लगे, लेकिन सच में बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारे देखने को मिलता है, औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर एक औरत दूसरी औरत का दर्द ना समझ सके तो क्या ही फ़ायदा। उसने ऐसा कोई तीर नहीं मार लिया, अगर वो उसने उस दर्द से गुजरी है, इसके बावजूद भी सामने वाले का दर्द नहीं समझ के उसको टॉन्ट कर रही है, तो क्या फ़ायदा हम उस दर्द से गुजरे और सामने वाले के दर्द को भी महसूस ना कर सकें। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी करे, सबको समझ दें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।